नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। जिग्नेश मेवानी जी का अरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, काफी दिन से न्यूज़पेपर में चल रहा है। वैसे जिग्नेश मेवानी जी गुजरात के वडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन्हें आसा में अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने सेक्शन 295A एंड सेक्शन 354 ऑफ द IPC इंडियन पीनल कोड चार्ज करके इन्हें अरेस्ट किया था। वैसे जिग्नेश मेवानी जी का कहना यह है ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेंसी है। जैसे बीजेपी ने रोहित वेमुला को अरेस्ट किया था, चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट किया था, वैसे इन्हें भी टारगेट कर रहा है करके जिग्नेश मेवानी की तरफ से स्टेटमेंट आया था। इस तरह की पॉलिटिकल बातें तो चलती रहेगी दोस्तों। हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 295 ऑफ द IPC एंड 354 ऑफ द IPC। तो आज इन दोनों सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में ये जो अरेस्ट हुआ इस इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। मिस्टर मेवानी जी को अरेस्ट किया था अप्रैल 20 को फॉर एन अलीजेडली ऑफेंसिव ट्वीट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट इन्होंने एक ऑफेंसिव ट्वीट लिखा था, इसी बेसिस पर इन्हें अरेस्ट किया था। एक्चुअली वेस्टर्न आसाम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में एक बीजेपी लीडर ने इस ट्वीट के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन किए थे। सबसे पहले वो ट्वीट देख लेते दोस्तों जिसके ऊपर जिग्नेश मेवानी जी का अरेस्ट हुआ। गोडसे को अपना आराध्य देव मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख से गुजरात दौरे पर है। उनसे अपील है कि गुजरात में हिम्मतनगर, खंपात और वेरावल में जो कौमी हादसे हुए उसके खिलाफ शांति और अमन की अपील करे। महात्मा मंदिर के निर्माता से इतनी उम्मीद तो बनती है ना। तो यही ट्वीट रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच कर रहा है, इसे पीस डिसरप्ट हो सकता है करके बीजेपी लीडर ने कंप्लेन किया और इनका अरेस्ट हुआ सेक्शन 295A के अंडर। वैसे अरेस्ट के बाद मेवानी जी को बेल ग्रांट किया था, बट इमीडिएटली उन्हें अगेन अरेस्ट किया गया ऑन ए कंप्लेन बाय ए पुलिस वुमन। हुआ यह था दोस्तों, जिग्नेश मेवानी जी पहुंचे थे आसाम में। गुवाहाटी एयरपोर्ट से जब वो बाहर जा रहे थे उन्हें एस्कॉर्ट देने के लिए लेडी पुलिस भी आई थी। अब एक लेडी पुलिस ने यह कंप्लेन किया, जिग्नेश मेवानी उनके मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश किया, बेसिकली शील भंग करने की कोशिश किया। तो इस कंप्लेन के ऊपर अगेन उन्हें अरेस्ट किया गया। अब दोस्तों जिग्नेश मेवानी जी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। जिग्नेश मेवानी जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1980 को। वो एक इंडियन लॉयर एक्टिविस्ट है, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी है। नाउ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में वडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर भी है एंड ही इज द कन्वीनर ऑफ द राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच। मेवानी जी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पेरेंट्स गवर्नमेंट क्लर्क्स थे एंड ये एक दलित पॉपुलेटेड लोकेलिटी ऑफ मेघानी नगर इन अहमदाबाद में रहते थे। वैसे दोस्तों बेल मिलने के बाद जिग्नेश मेवानी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, इट इज ए कॉन्स्पिरेसी बाय द BJP एंड RSS, दे डिड दिस टू टार्निश माय इमेज, दे हैव बीन डूइंग दिस सिस्टमैटिकली। तो जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ था, जैसे चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ था, वैसे मेरे साथ भी हो रहा है करके मेवानी जी ने स्टेटमेंट दिया और यह भी बोला कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है BJP एंड RSS की। अब दोस्तों इनके ऊपर क्या ऑफेंस चार्ज किया, ऑफेंस रिलेटेड टू प्लेस ऑफ वर्शिप, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, प्रोवोकेशन दैट माइट लीड टू ब्रीच ऑफ पीस। ये है दोस्तों सेक्शन 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब दोस्तों सेक्शन 295A इन द IPC में क्या लिखा है, whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class, किसी के भी रिलीजियन को या फिर रिलीजियस फीलिंग्स को आपने डेलिबरेटली हर्ट करने की कोशिश किया या फिर इंसल्ट करने की कोशिश किया बोलने से, लिखित में, या फिर आपने ऐसे कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, वो देके किसी का भी अगर रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो गया तो आपके ऊपर ऑफेंस का चार्ज लगेगा और यू शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 4 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो या तो आपको 4 साल की सजा मिल सकता है जेल टर्म, या फिर आपको फाइन मिल सकता है, या फिर आपको दोनों भी मिल सकता है। अगला हम बात करेंगे सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, क्योंकि सेक्शन 295A के अंदर इनको अरेस्ट करने के बाद इन्हें बेल मिल गया। इसके बाद उन्हें अगेन अरेस्ट किया था सेक्शन 354 ऑफ द IPC के अंडर। इसमें क्या लिखा है, द ऑफेंस बिलो सेक्शन 354 इज अलीज्ड टू बी एक्सेप्टेड इफ द सब्सिक्वेंट नेसेसिटीज मेजर आर प्रेजेंट विद इन द एक्ट कमिटेड, जैसे कि यूज ऑफ असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट ए लेडी, इंटेंशन टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ द लेडी। देखिए लेडीज के ऊपर अगर आपने कोई क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया या फिर उन्हें असोल्ट करने की कोशिश किया
तो आपको आपके ऊपर सेक्शन 354 लगेगा। या फिर आपने किसी भी लेडी का मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश किया, मतलब शील भंग करने की कोशिश किया, तभी आपके ऊपर सेक्शन 354 लगेगा। नौ एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, सेक्शन 10 ऑफ द आईपीसी में टेम वुमन को डिफाइन किया है एज ए फेमिनिन पर्सन ऑफ एनी एज। तो इसमें एज मैटर नहीं करता। किसी भी एज की लेडी के ऊपर अगर आपने असोल्ट करने की कोशिश किया, क्रिमिनल फोर्स यूज करने की कोशिश किया, या फिर उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश किया, तो आपके ऊपर सेक्शन 354 लगेगा। अब बात यह है दोस्तों, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए लेडी है ना, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है, पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, द लॉ डजंट मेक ए केस फॉर व्हाट आउटरीचिंग मॉडेस्टी सजेस्ट है। आप देखिए लिखा है आउटरीचिंग मॉडेस्टी। अब कब कब एक लेडी की मॉडेस्टी आउटरीच हो सकता है, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कोर्ट क्या करता है, एक इंसिडेंट का पूरे सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, क्या हुआ था एक्चुअली, फिर कोर्ट डिसाइड करता है एक्चुअली उस लेडी की मॉडेस्टी उधर आउटरीच हुआ था या नहीं, या फिर शील भंग हुआ था या नहीं। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इट इज नॉट इनफ दैट द विक्टिम्स मॉडेस्टी इज एंग्री। देखिए आउटरीचिंग द मॉडेस्टी मतलब एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका काफी सारे इंटरप्रिटेशन हो सकता है। कोई भी लड़की या औरत ये बोल सकते हैं ये मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश किया, कोई भी एक्टिविटी बोल सकते हैं। इसलिए इस ऑफेंस के अंदर ये क्लियरली लिखा है, इट इज नॉट इनफ दैट द विक्टिम्स मॉडेस्टी इज एंग्री। एक लड़की या औरत काफी गुस्से में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मॉडेस्टी आउटरीच हुआ। It associates degree offense only if the suspect supposed or knew it to be probably that the acts in question would outrage the victim's modesty। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है दोस्तों, अगर एक लड़की या औरत एक लड़का के ऊपर या फिर एक आदमी के ऊपर ये अलीज किया कि ये मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश किया, अब वो लड़का या आदमी को ये पता होना चाहिए कि मैं जो करने वाला हूं या फिर मैंने जो किया उसे एक लेडी की मॉडेस्टी आउटरीच हो सकता है करके। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर किसी ने गलती से कुछ किया और उसे पता ही नहीं था मेरा ऐसा करने से एक लड़की की मॉडेस्टी आउटरीच होगा, तो यह गलती नहीं है। जो डिलिबरेटली करते हैं ना, मतलब जानबूझ के एक लड़की को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर यह चार्ज लगेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 354 के बारे में। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, हमारे देश में सेक्शन 354 का कई बार मिसयूज होता है। कोई भी एक औरत किसी के ऊपर बदला लेने के लिए ऐसे केसेस चार्ज कर देते हैं कि वो मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश किया। अब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसलिए इसमें ऐसे ऐसे क्लॉसेस दिया हुआ है कि कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि उसे मालूम था कि ऐसे करने से उनकी मॉडेस्टी आउटरीच होगा करके। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 295A एंड सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।